लाउडस्पीकर का बहाना पुलिस को बनाया निशाना। आसनसोल में भयंकर बवाल देख गुस्से में शुभेंदु, अब होगा तगड़ा एक्शन। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, जमकर की पत्थरबाजी, अब होगा एक एक का हिसाब। पूरे इलाके को फोर्स ने घेरा, इलाज शुरू। टीएमसी के सबसे बड़े किले में घुसकर शुभेंदु अधिकारी ने ललकारा, जहांगीर को मेरे ऊपर छोड़ दो, फालता में जीत की तैयारी। पुष्पा बताए अपनी। सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर का बहाना बनाकर बंगाल के पत्थरबाजों ने अपना काम शुरू किया है। इधर जहांगीर खान के इलाके में घुसकर सीएम शुभेंदु ने ललकारा, तो उधर आसनसोल के कट्टरपंथियों ने अपना असली रंग दिखा दिया। पुलिस की गाड़ियों से लेकर चौकी तक पत्थरबाजी की, लेकिन अब इन पत्थरबाजों का इलाज भी शुरू हो गया है। योगी स्टाइल में इनको बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। पत्थरबाजों का इलाज आपको आगे दिखाते हैं। पहले बंगाल में पुष्पा बने जहांगीर को सीएम शुभेंदु ने कैसे लताड़ा है वो देखिए। बंगाल में एक बार फिर से चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। फाल्ता में एक बार फिर सियासी मंच सज चुका है। इंतजार है तो बस दोबारा वोटिंग का। बीजेपी ने फाल्ता में जीत की तैयारी शुरू कर दी है, मगर सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी जहांगीर के किले में सेंध लगा पाएंगे। बीजेपी अपने तमाम चुनावी वादे पूरे करने का भरोसा दे रही है। बंगाल में सियासी हवा बदल चुकी है। ममता युग खत्म हो गया है, शुभेंदु युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फाल्ता में दशा और दिशा बदलनी अभी बाकी है, जिसका संकेत सीएम शुभेंदु अधिकारी के बयानों से साफ हो चला है। सीएम शुभेंदु का यह भाषण जहांगीर खान बार बार सुन रहा होगा। सीएम शुभेंदु ने कहा कि पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। चुनाव के दौरान जहांगीर खान के खिलाफ जो भी शिकायतें आई थीं, उनकी जांच की जाएगी। शुभेंदु ने जनता से पूछ लिया कि पुष्पा कहाँ है। पुष्पा কোথায় আপনি আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ডাকাতটা কোথায়? दरअसल वोटिंग के दौरान हुई धांधली के बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव रद्द कर दिया गया था। अब फाल्ता में 21 मई को दोबारा वोटिंग होनी है, यानी सभी 285 मतदान केंद्रों में नए सिरे से मतदान होगा, जबकि 24 मई को फाल्ता सीट पर वोटों की गिनती होनी है। फाल्ता में जहांगीर खान की अच्छी पकड़ है। योगी के सिंघम ने चुनाव के दौरान इसी को समझाया था, जिसके बाद जहांगीर ने अजय पाल शर्मा को सिंघम और खुद को पुष्पा बता दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी खुद फाल्ता में घुसकर पुष्पा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जनता को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं ताकि वो खुलकर मतदान कर सकें। उन्होंने कहा, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, किसी गैंग को नहीं चलने देंगे, लोगों को धमकाने नहीं देंगे। शुभेंदु ने कहा कि इस नटोरियस क्रिमिनल जहांगीर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली। इधर फाल्ता में शुभेंदु दहाड़ रहे थे और उधर आसनसोल में पत्थरबाजों का हिसाब भी शुरू हो गया। लाउडस्पीकर वाले फैसले पर भड़की भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की। मंदिर हो या मस्जिद, सब पर लागू होने वाले इस फैसले पर बंगाल के पत्थरबाज फिर से एक्टिव हो गए। फैसले के बाद पहले जुम्मे पर ही बवाल शुरू हो गया। पहले सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद की गई और जब लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा गया तो पत्थरबाजी पर उतर आए। पुलिस थाने पर पत्थरबाजी की गई, जमकर हंगामा किया गया। दंगा गैंग जैसे पहले से प्लान करके बैठी थी। जैसे ही पुलिस ने एक्शन शुरू किया, वैसे ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। टूटी गाड़ियां, सड़कों पर पड़े पत्थर और इलाके में तनाव, ये सब गवाही दे रहे कि कैसे कट्टरपंथी को शुभेंदु के एक्शन से मिर्ची लगी है। पत्थरबाजों की हिम्मत देखिए। पुलिस और पुलिस चौकी किसी को नहीं छोड़ा। पुलिस चौकी के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई और लगभग सभी ने एक एक करके चौकी पर पत्थर फेंके। मजहबी नारे भी लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि शुभेंदु के ऑर्डर के बाद पुलिस इलाके में मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज कम कराने पहुंची थी। इसके बाद पुलिस के लाउडस्पीकर उतरवाने की अफवाह फैली। कई लोग अपने घरों से बाहर निकले, इकट्ठा होकर सीधे स्थानीय पुलिस चौकी के बाहर पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ उपद्रवी चौकी के अंदर भी घुसे, जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा गाड़ियां तोड़ी गई। हालात यह थे कि पूरी सड़क पत्थर और मलबे से भर गई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज की। इसके बाद हालात पर काबू पाया गया। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए एक एक उपद्रवी की तलाश कर रही है। साफ कह दिया गया है कि एक भी पत्थरबाज बख्शा नहीं जाएगा। इनका इलाज भी अब योग्य स्टाइल में हो सकता है, यानी जितना नुकसान हुआ है उसका हर जाना भी इनसे ही वसूला जा सकता है। बुलडोजर भी चल सकता है। इन पत्थरबाजों का भी वही हाल होगा
जो यूपी में दंगाइयों का होता है। पूरे इलाके को फोर्स ने घेर लिया है और अब पुलिस एक एक दंगाई को बिल से बाहर निकाल रही है। अब इन दंगाइयों का ऐसा इलाज होगा कि दोबारा पत्थर उठाने से पहले इनके हाथ कांप जाएंगे। वैसे दोस्तों, क्या फालता को भाजपा जीत पाएगी और ऐसे पत्थरबाजों पर कैसा एक्शन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।